Hello everyone. I hope on the field are doing good. And I am Nidhi Pandey from Mitta.com. And I am going to start with your chapter separation of substances. So separation of substances जितने भी रिलेटेड मेथड थे इनको हमने अपने लेक्चर टू में लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर टू में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के मेथड के बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। ओके, बहुत ही ब्रीफ डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। हमने जितने भी मेथड थे इसको बहुत ही एग्जांपल से लेकर हमने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेकर अपने डेली यूज़ लाइफ में जितने भी एग्जांपल हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने उन सभी में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के मेथड के बारे में पढ़ा है। हमने सब फर्स्ट लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के मेथड जो देखे हैं अपने विनोइंग थ्रेश होल्डिंग मेथड, ठीक है, आपके सीविंग मेथड हो गया। एंड जो सेकेंड लेक्चर हमारा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का, दैट इज़ एवापोरेशन कैसे होता है। एवापोरेशन से आपके जो कॉमन सॉल्ट और सॉल्ट निकलते हैं, आपके सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ये सभी। एंड सेकेंड जो आज ही हमारा जो ये थर्ड लेक्चर है दैट इज़ योर सेपरेशन ऑफ मेथड का, जो अनदर आप यूजेस कर सकते हो। कैसे? यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन की मीन्स जो और भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो सब्सटेंस को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो उसके और भी मेथड कौन कौन से हैं इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। So let's moving ahead, we have studied some method for separation of substances from their mixtures. तो क्या होगा कि हम जो है इस समय बहुत ही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के अपने और भी मेथड के बारे में, कुछ मेथड के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। Often one method is not sufficient to separate the different substance because क्योंकि क्या होता है कि एक ही मेथड से सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को करने के लिए सफिशियंट नहीं है। ओके, इन सच ए सिचुएशन में क्या होता है, वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। फिर हमें एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करने का और उन्हें अप्लाई करने का यूज़ हो जाता है। ओके, सो एक्टिविटी जो 7 है हमारा, दैट इज़ टेक अ मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड सॉल्ट। तो आप क्या करो, अब एक्टिविटी 7 पे हम आ जाते हैं। तो लेट्स आप पार्टी क्या कर सकते हो, आप इसको साथ में कर भी सकते हो एक्टिविटी 7। तो दैट इज़ योर टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। तो आप क्या करो कि अपने सैंड का और सॉल्ट का मीन्स आप मिट्टी का और सॉल्ट का मिक्सचर लो। हाउ विल वी सेपरेट दिस। अब हम ये जो हमारे सैंड हैं, बालू हैं हमारे, और बालू ले लो, ठीक है, आप और सॉल्ट नमक ले लो। आप इस मिक्सचर को अब अलग कैसे करोगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो ये जो हमारा हैंड पिकिंग मेथड था, फर्स्ट जो हमने सेपरेशन ऑफ मेथड में पढ़ा था, दैट इज योर लेक्चर फर्स्ट। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था ना हैंड पिकिंग, विनोइंग एंड सीविंग प्रोसेस को अपने सेपरेशन ऑफ मेथड के लिए, सब्सटेंसेस के लिए। तो इसमें हमने हमारा जो फर्स्ट एक मेथड था दैट इज आवर हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब जो हाथ से आप एक एक पेटल्स को उठा लो, ठीक है, एक एक आप कंकड़ को उठा 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 के अलग करते थे, ठीक है, तो वही था आपका हैंड पिकिंग मेथड। तो इससे क्या हम सब्सटेंस को सेपरेट कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सैंड को और सॉल्ट को हाथ से उठा उठा के अलग करें, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। लीव द बीकर, कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। तो आप इस मिक्सचर को क्या करो कि इसको बीकर में डाल दो और कुछ वाटर उसमें ऐड करो। लीव द बीकर ए साइड फॉर सम टाइम। फिर आप क्या करो कि बीकर को साइड में रख के कुछ देर तक उसे ऐसे ही छोड़ दो। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन द बॉटम। फिर आप क्या देख रहे हो कि जो सैंड है आपका वो बॉटम मीन्स मतलब आपके बॉटम के बीच में नीचे जाके बैठ जा रहा है। आप क्या ऐसा ऑब्जर्व करो, द सैंड कैन बी सेपरेट बाई डिकेंटेशंस और फिल्ट्रेशन। फिर जो सैंड है उस वो जो है सेपरेट हो जाएगा डिकेंटेशन और आपके डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से। वॉट डज द डिकेंटेशन लिक्विड कंटेन। ये जो आपका डिकेंटेटेड जो लिक्विड है इसमें क्या कंटेन है आपके, मतलब आप इसका निस्तारण किया ना, आपने इसको सेपरेट किया, मिट्टी को आपने इस वाटर डिकेंटेशन वाटर को साफ़ किया, फिर अब इसमें क्या है पूछ रहा है। और डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो आपका जो ये वाटर था इसमें सॉल्ट है, जैसा आपने शुरू में जो आपका मिक्सचर था, जब उसमें आपने अपना मिक्सचर लिया था सैंड और सॉल्ट का, तो क्या वैसे ही अभी भी है। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड।
तो अब हमें ज़रूरत क्या है, अब हमें ज़रूरत है कि हम जो है इस सॉल्ट को और पानी से डिकैंटेटेड करें, इसको मीन्स निर्धारित करें इसका। ट्रांसफ़र द लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब हम क्या करेंगे कि इस लिक्विड को हम केटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और केटल को जो है कुछ देर तक हम हीट करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। क्या आप अब ये नोटिस कर सकते हो कि जो आपका स्पाउट है, जो आपका मिस स्पाउट मिस छेद टाइप का जो एक एक होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो है मिस आपका ये जो कंटेनर है आप देख सकते हो। तो ये देखिए आपका यहाँ पर शो भी कर रहा है, मैं आपको स्पाउट दिखा दे रही हूँ। तो ये जो यहाँ पर ये जो बने हुए हैं ना, यहाँ जहाँ से ये भाप निकल रहा है, आपका स्टीम निकल रहा है, तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये आपका स्पाउट है। ओके, सो आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो स्पाउट क्या है। तो आपका ये स्पाउट हो गया, तो यहाँ से जो स्टीम जो है बाहर निकल के आ रहे हैं केटल से। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। तो आप क्या करो, उस मेटल प्लेट को लो जिसमें कुछ आइस आप उसके ऊपर रख दो। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज सोन इन। तो आप क्या देखोगे कि इस प्लेट पे जब आइस रख के आप इसे स्पाउट के पास लेकर जाओगे ना, हेयर हेयर आर यू सीन इज़ वेरी क्लियर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्लेट के ऊपर आइस रखे हुए हैं। आप इसे जब स्पाउट के पास यहाँ लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ, तो इस स्पाउट के पास लेके जा रहे हो, ये स्पाउट क्या कर रहा है, स्टीम निकाल रहा है। इस स्टीम से क्या हो रहा है इस प्लेट में, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस स्टीम से इस बीकर में क्या जा रहा है। ओके, so let's moving ahead. Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 5.13. तो मैंने 5.13 में क्या हो रहा है मैंने आपको शो कर दिया। और what do you observe? अब आप ऑब्जर्व क्या करो, that is question mark. So now let's focus on here. Let all the water in the kettle boil off. सभी जो वाटर हैं वो हमारे क्या हो रहे हैं, किस में आ रहे हैं, केटल में आ रहे हैं, ठीक है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। जब स्टीम जो है हमारा जो मेटल प्लेट है उसके जब टचिंग में आ रहा है तो सारे जो आइस हैं वो मेटल हो रहे हैं एंड धीरे धीरे करके सब सारे जो आइस हैं वो कूल होकर आपके बीकर में आ रहे हैं। इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। ये कंडेंस हो रहे हैं और लिक्विड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फेलिंग फ्रॉम द प्लेट। ये जो वाटर ड्रॉप्स था ये प्लेट से फॉल हो रहा है, दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर डू यू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फ्रॉम इट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये जो प्रोसेस है आपका दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। आपका कि स्टीम निकल रहा है, स्टीम से ही आपका क्या हो रहा है, आइस जो है मेल्ट हो रहा है और वो बीकर में जा रहा है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। आप इसको इस फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप दूध को रखे हो बॉयल होने के लिए एंड उस दूध के ऊपर जो प्लेट रखा होता है वो भाप से धीरे धीरे उठने लगता है। आप तब भी ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज़ योर कंडेंसेशन सिचुएशन। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवापोरेट व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। ये जो एवापोरेट का जो आपका ये जो मेथड है तो उससे केटल में क्या लेफ्ट है, क्या लेफ्ट बचा हुआ है। वी हैव दस सेपरेट सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमने सॉल्ट को, अपने सैंड को एंड अपने वाटर को इस प्रोसेस को सेपरेट किया है। कौन से प्रोसेस को यूज़ करके, हमारा जो डिकेंटेशन प्रोसेस हो गया एंड फिल्ट्रेशन एंड एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, सो मूविंग अहेड, पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विथ सैंड। तो सैंड के साथ जो है पहेली जो है इस के सामने एक प्रॉब्लम आ गया जब उसने सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स किया। सी हैज़ अ मिक्सड अ पैकेट एंड salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7. To recover the salt, she found, however, the could we recover only a small part of the salt that he had taken. What could have wrong? तो यहाँ पर ऐसा क्या रॉन्ग हो गया कि जिससे वो अपने सैंड को और सैंड और जो सॉल्ट थे, सॉल्ट का जो छोटा पैकेट था एक, तो उसको वो क्यों नहीं सेपरेट कर पाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, हम इस अपने आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ऐसा। कैन वाटर डिसॉल्व
एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैसा हो सकता है कि वाटर जो है किसी भी सब्सटेंस के साथ डिज़ोल्व है, मीन्स वाटर में हम कोई भी सब्सटेंस डालें तो ईज़िली वो डिज़ोल्व हो जाएगा। हमने अपने प्रीवियस एक्टिविटी में ये सब किया भी है, ठीक है, कि करके देखा है हमने। हमने वाटर में चीनी मिलाया, दैट इज़ डिज़ोल्व। हमने वाटर में नमक मिलाया, ये भी डिज़ोल्व हो गया, ओके। बट क्या ऐसे सारे सब्सटेंस हैं जो कि हम वाटर में मिला दें तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे? नो। इसका सिंपल सा आंसर है नो। हम लोग जानते हैं, हम लोग ने प्रैक्टिकल भी किया है, ओके। हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो, आप सुबह नहाने से ही ले लो। हम पानी भरते हैं नहाने के लिए, ठीक है, उसमें हम अगर जो मग डाल रहे हैं तो क्या वो मग पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं, नहीं होता, ठीक है। इन चैप्टर 4 में हम पढ़ चुके हैं, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फ्रॉम अ सॉल्यूशन we say that these substances are soluble in water. What will happen? We go on adding more and more than substance to a fixed quantity of water. That is question mark. Your activity 8 is will become come. You will need a beaker or a small pan. ठीक है, आपको क्या चाहिए कि एक बीकर चाहिए और एक स्मॉल पेन चाहिए, ए स्पून और सॉल्ट एंड वाटर, प्योर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर। और क्या चाहिए? एक हाफ कप चाहिए बीकर आपको, ठीक है, प्योर का। एंड वाटर का मीन्स आपको प्योर हाफ कप वाटर चाहिए, आपको प्योर होना चाहिए वो, ठीक है। ऐड 1 टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर इट वेल। फिर आप क्या करो कि एक जो है टी स्पून लो, उससे आप एक सॉल्ट लो, ठीक है, टी स्पून वाले से 1 स्पून फुल करके आप सॉल्ट लो और उसको हिलाओ अच्छे से अंटिल द सॉल्ट डिसॉल्व कम्प्लीटली हो जाएगा। फिगर 5.14 में हम ये देखेंगे, ठीक है। देख चुके हैं हम ये इसे अच्छे से फिगर 5.14 में। अगेन ऐड अ टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर अगेन। Go on adding salt, 1 teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoonfuls of salt, तो फिर क्या करो कि कुछ स्पून फुल करके आप सॉल्ट उसमें ऐड करो। डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व एंड सेटल्स द बॉटम ऑफ द बीकर? इफ यस, दिस मीन्स द मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आप सैचुरेटेड मतलब स्थिर अवस्था में आ जाएगा, ठीक है आपका। हेयर इज अ हिंट एज टू वॉट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। तो पहेली क्या कर रही है कि लार्ज क्वांटिटी मीन्स जो सैंड है वो सॉल्ट के आगे लार्ज क्वांटिटी में है, तो इसीलिए सैंड जो है वो इजली सैंड के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही हमारा ये पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जब हम पानी में सॉल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको यूज़ कर रहे हैं तो पानी भी नहीं घुल रहा है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। वैसे ही जब सॉल्ट है हमारा स्मॉल पैकेट वाला सॉल्ट है, उसको जब हम सैंड के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्स इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सैंड इज़ द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, एंड जो हमारा सॉल्ट है वो स्मॉल क्वांटिटी में है। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट was much more than that required to form saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not recover. जो हमारा अनडिजॉल्व जो सॉल्ट है वो फिर रिकवर नहीं हो पा रहा हमारा। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑफ द सॉल्ट इन द मिक्सचर। इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व more salt before the solution gets saturated? Let us try to help पहेली आउट। अब हमारा ये पुट अप एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि पहेली जो है क्या हेल्प यहाँ पर पहेली कर रही है, कि पहेली जो है हम यहाँ पर ये हेल्प करेंगे कि पहेली क्या निकाल के बाहर आई है, ठीक है, मतलब पहेली ने क्या निकाला ये सब करके, ठीक है। एक्टिविटी नो आवर कम बिकम टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन until it cannot dissolve any more salt. फिर क्या करेंगे? हम बीकर में जो है वाटर लेंगे और उसे मिक्स करेंगे सॉल्ट के साथ, तो क्या होगा कि सॉल्ट जो है बिकम ईजिली जो है डिज़ोल्व नहीं होगा। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये जो है आपको क्या दे रहा है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रहा है सॉल्ट का। नाउ एड सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। फिर आप क्या करो? स्मॉल क्वांटिटी का इसमें सॉल्ट जो है ऐड करो और एंड आप इसे हीट करो। व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या मिल रहा है? फिर व्हाट हैपेंस टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। ये जो आपका अनडिजॉल्व वाटर है उसके बॉटम में क्या हो रहा है बीकर में? डज इट
डिज़ोल्व, क्या ये डिज़ोल्व हो रहा है आपका? नाउ अब क्या हो रहा है? इफ़ यस, अगर जो हो रहा है मतलब क्या ये डिज़ोल्व हो रहा है, और अगर जो नहीं हो रहा है, कैन यू सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन द सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट? क्या आप इसमें जो कुछ भी इसमें सम भी आपका सॉल्ट होगा जो कि डिज़ोल्व होगा इस सॉल्यूशन में, उसको हीट करने से क्या ये डिज़ोल्व हो रहा है? लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस हॉट सॉल्यूशन को आप कूल कर लो। डज द सॉल्ट अपेयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? तो ये जो सॉल्ट है आपका वो सेटल में जो आपका सेटल है उसके बॉटम में दिखाई देगा, अगेन दिखाई देगा ये सॉल्ट। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो ये एक्टिविटी दिखा रही है कि ये जो लार्जर क्वांटिटी का सॉल्ट है ये हीटिंग से, आपके हीटिंग से तो है वाटर में, ये क्या हो जा रहा है आपका? डिजॉल्व हो जा रहा है हीट करने से। डज वाटर डिसॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। Activity 10. Take two glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt of the glass and stir till the salt dissolve. फिर आप क्या करो कि एक टीस्पून सॉल्ट लो और ग्लास में, और उसे अच्छे से हिलाओ। गो एंड एडिंग सॉल्ट। अब आप क्या करो, उसमें सॉल्ट को ऐड करो 1 टीस्पून ऑफ अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? सैचुरेट हो जाएगा। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ द सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। इसमें 5.2 में आपका टेबल बनाया हुआ है और आप इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। ओके, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। आप इस एक्टिविटी को शुगर के साथ भी रिपीट कर सकते हो। रिपीट विद दिस सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। आप उन्हीं सब्सटेंस के साथ रिपीट करना है इन्हें जो कि सॉल्युबल हों वाटर में। व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? तो आप 5.2 टेबल आपका है 5.2, उसमें क्या नोटिस कर रहे हो? डू यू फाइंड दैट वाटर डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट? क्या आप आपको ऐसा मिल रहा है कि वाटर जो है डिफरेंट अमाउंट के साथ डिफरेंट टाइप से डिसॉल्व है डिफरेंट सब्सटेंस के साथ आपके? सो नाउ कम योर टेबल 5.2, that is your substance and number of spoon of substance that dissolve in water. तो आपका सब्सटेंस क्या है? दैट इज़ योर सॉल्ट एंड शुगर। आपको फिर जो नंबर ऑफ स्पून्स जो आपने ऐड किए हैं अपने वाटर में जो कि डिज़ोल्व है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सॉल्ट में जितना आपने किया और जितना आपने शुगर में किया है। वी हैव डिस्कस अ फ्यू मैथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। सम ऑफ मैथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। तो मैंने आपको ये चीज़ शुरू में भी बताया था कि जो साइंस लेबोरेटरी से कुछ मेथड हैं जो कि रिलेटेड हैं, जैसे आपका एवापोरेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है, इज ऑल अबाउट योर लेबोरेटरी प्रोसेस। वी आल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन अ लिक्विड। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर देन ऑफ सब्सटेंस इन। और हमने ये भी सीखा कि जो सब्सटेंस ऐसे हो रहे हैं वाटर में डालने पे जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं कि सैचुरेटेड सब्सटेंसेस हैं, दैट इज़ आवर। ओके, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपके कीवर्ड्स हैं चर्निंग दिए हुए हैं, ठीक है, आपका डिकंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, and your evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving and solution threshing and your winnowing। तो इन सब के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एंड मैं फिर से रिपीट करते रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से क्लियर से सुनना बच्चा लोग। एंड विनोइंग, आपका जो विनोइंग मेथड है दैट इज़ योर मीन्स बुनना। विनोइंग मीन्स क्या होता है? बुनना करना, ठीक है, बुनाई करना। और थ्रेसिंग मेथड जो आपका है वो है, थ्रेसिंग मीन्स ताड़ना करना, ठीक है, गाथना करना मीन्स मिलिंग करना आप कह सकते हो। सॉल्यूशन आप जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है? सीविंग, आपका जो सीविंग प्रोसेस होता है मीन्स चालना चलाई करना। सेडिमेंटेशंस क्या होता है आपका? सेडिमेंटेशंस जो होता है वो होता है अवसादन करना, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आप जानते हो जब कोई चीज़ आप वाटर में डाल रहे हो और वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है, ठीक है। हैंड पिकिंग क्या होता है? जब आप हाथ से उसको निकाल रहे हो। फिल्ट्रेशन कर रहे हो मीन्स आप उसको छान रहे हो, ठीक है, फिल्ट्रेट कर रहे हो। और एवापोरेट, वाष्पीकरण कर रहे हो आप, ठीक है। डिकंटेशंस हो गया, डिकेंटेशन आपका निस्तारण विधि हो गया। कंडेंसेशंस, कंडेंस करके रख रहे हो, ओके। कंडेंस मीन्स हो गया संघनन करना, एक टाइप से आप कह सकते हो, ओके। सो लेट्स एंड द लेक्चर। बच्चा पार्टी, आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।